अब ये लाइट की पासवर्ड प्रैक्टिस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट करते हैं। Figure 7.1 shows a container of oil. A ray of shines on the surface. Light shines on the surface of the oil. The refractive index of the oil is 1.47. On figure 7.1, draw the normal at the point where the ray enters the oil. चलो इसको कैसे ड्रॉ करेंगे मुझे बताओ अब। ओके ओके सो मैं करती रहती हूँ और नॉर्मल आप यहाँ मुझे सबसे पहले हम लोग नॉर्मल ड्रॉ करेंगे दरमियान में। ठीक है, कोई चीज ना समझ आए ना तो आपने मुझसे पूछ लेनी है फौरन से पहले, डिले नहीं करना, फिर आपको समझाना मुश्किल होगा। ठीक है, so this is 90 degrees definitely। ठीक है, so now they're telling us कि ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, ये तो n है ना, n is equal to 1.47। फिगर 7.1 ड्रॉ द नॉर्मल एट द पॉइंट वेयर द रे एंटर सॉइल। और जब ये रे एंटर हो रही है तो अब क्योंकि अब देखो अब हम लोगों के कंटेनर से वो बाहर से आ रही है और उसने अंदर की तरफ जाना है। ठीक है, तो क्योंकि ये सरफेस के ऊपर डिपेंड कर रहा है, हम लोगों ने जब ये तो समझ आ गई ना, हम लोग किस डायरेक्शन में जाएंगे मुझे बताओ। अवे फ्रॉम द नॉर्मल होगा या टुवर्ड्स द नॉर्मल होगा? जो लाइन निकलेगी will that be away from the normal or towards the normal? कौन सा नॉर्मल और अवे फ्रॉम द नॉर्मल होगा, लेकिन oh, मतलब अंदर नहीं जाएगा, ऊपर चला जाएगा। सॉरी, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन की मैं बात करना चाह रही थी, मैं रिफ्लेक्शन नॉर्मल बोली जा रही हूँ। सॉरी सॉरी, ड्रॉ द नॉर्मल। रिफ्लेक्शन हाँ ये तो नॉर्मल तो हमने बना दी 90 डिग्री पे, ये तो ठीक है। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो है वो टुवर्ड्स बनेगा या अवे बनेगा? जो रिफ्रैक्टेड लाइट रे होगी, रिफ्रैक्टेड रे, ये वाला एंगल तो हमारे पास, द एंगल एक्स इज 56 डिग्री। तो हम लोग एंगल जो फाइंड आउट करते हैं, देखो हम लोग एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हमें फाइंड आउट करनी है ना, तो हमें रिफ्रैक्टेड रे का भी एक आइडिया होना चाहिए। तो रिफ्रैक्टेड रे हमारी थोड़ी सी इस तरह से होगी। ओके, तो ये वाला एंगल जो होगा हमारे पास, ये वाला एंगल, दिस इज गोइंग टू बी द एंगल ऑफ इंसिडेंस, बिकॉज एंगल ऑफ इंसिडेंस हमेशा रे और नॉर्मल के साथ होता है। तो 90 माइनस 56 क्या होगा? जल्दी से जरा बताना। 19+3। ओके, तो बेसिकली ये रिफ्रैक्शन 90 से माइनस होगी। बताओ क्यों? क्योंकि 90 डिग्री परपेंडिकुलर नॉर्मल से, नॉर्मल पर है, तो ऑफ कोर्स 90 माइनस 56 करो। 90 माइनस 56, अच्छा 40, तो ये आएगा 34। 34। तो ये वाला एंगल जो है वो हमारे पास आ गया 34 डिग्री। अब एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन को कैलकुलेट करना है हमें, उससे n दिया हुआ है। मुझे बताओ हम साइन आई ओवर साइन आर करेंगे या साइन आर ओवर साइन आई? कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? साइन आई ओवर साइन आर। क्यों? क्योंकि साइन आर रिफ्रैक्टिव ओवर इंडेक्स निकालने हैं। नहीं, साइन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो हम लोग साइन साइन आर ओवर साइन आई भी कर सकते हैं। डिपेंड करता है कि हम लोग वो रेयर टू डेंसर मीडियम में जा रहे हैं या डेंसर टू रेयर मीडियम पे जा रहे हैं, ये भी फर्क पड़ता है। यानी कि देखो वो तो हमारी पता क्योंकि है। हाँ, तो ग्लास, जैसे हम लोग देखो क्योंकि हम लोग एयर से किस पे जा रहे हैं, ऑयल में, कंटेनर बाहर तो एयर है ना, है ना? जी जी। तो
हम लोग क्या है ना? करेंगे जी। क्योंकि हम लोग जा रहे हैं एयर टू ऑयल में, यानी कि रेयर टू डेंसर में जा रहे हैं, तो हम लोग क्या यूज करते हैं फॉर्मूला साइन आई ओवर साइन आर। तो साइन आई क्या है हमारे पास, साइन 35। रिफ्रेक्टिव इंडेक्स हमें पता है 1.47। साइन आई अगर हम लोग जब निकालेंगे तो आई हमें पता है, वो हमारे पास गिवन है 34। साइन 34 ओवर साइन, अब आर हम लोगों ने निकालना होगा। इसको अगर मैं इधर लिखूं तो दिस विल बिकम साइन आर इज इक्वल्स टू साइन 34 ओवर 1.47। पहले इसको कैलकुलेट करो और फिर उसको साइन इनवर्स लिख के मुझे इसका आंसर बताओ। ओके। फिर हमारे पास आर की वैल्यू आ जाएगी। ओके। ये आंसर आ रहा है 22.35। 22.35। तो यानी कि हम लोग इसको कह सकते हैं अप्रोक्सीमेटली 22 डिग्रीज। ठीक है, तो इसको हम करते हैं डिलीट। ये समझ आ रहा है ना, सारा समझ आ रहा है ना। जी जी आया। नेक्स्ट उसने कहा स्टेट द अप्रोक्सीमेट स्पीड ऑफ लाइट इन एयर। इसका क्या आंसर होगा। ये है 3 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁸ 8 8। मीटर पर सेकेंड। इसके बाद है कैलकुलेट द स्पीड ऑफ लाइट इन द ऑयल। स्पीड ऑफ लाइट इन एयर हम लोगों ने अभी निकाली है। स्पीड ऑफ लाइट इन एयर क्या बताई अभी हम लोगों ने, 3 × 10⁻⁸ मीटर पर सेकेंड। अब उसने हमसे सवाल किया स्पीड ऑफ लाइट इन ऑयल, गिव योर आंसर टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर। इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। देखो एयर से हम लोग ओके। किस में गए, ऑयल में। यानी कि अगर हमारे पास ये नॉर्मल था, नॉर्मल मैं दोबारा ड्रॉ करती हूँ, तो हमारी जो लाइट थी पहले अगर वो इस तरह थी 34 डिग्रीज बन रही थी, अब वो टूवर्ड्स आ जाएगी थोड़ी सी। स्पीड जो है वो हमारी चेंज हो गई है ऑयल के अंदर। पहले हमारे पास ऐसी स्पीड थी, अभी ऐसे स्पीड हो गई है। तो अब हम लोगों ने आंसर निकालना है इसका। तो अब हम लोग एन निकालेंगे। एन क्या निकलेगा, स्पीड ऑफ लाइट हमें जो हम लोग जो हमारे पास फॉर्मूला आता है कि स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम जो है, जो एयर है, एयर है ना हमारे पास, एयर एक की गिवन होती है, एक ही हम लोगों ने निकालनी होती है। तो ऊपर हम लोग लिख देंगे 3 × 10⁻⁸ एन हमारे पास गिवन है 1.47। इसको हम लोग डिवाइड कर देंगे जो हमारे पास हम लोगों ने जो स्पीड निकालनी है ऑयल की। ठीक है, तो इससे क्या होगा, स्पीड ऑफ ऑयल को हम लोग यहाँ पे साइड पे करते हैं, तो हमारे पास 3 × 10⁻⁸ डिवाइडेड बाय 1.47 करेंगे। इसका आंसर बताओ क्या आता है। ओके। ये आ रहा है आंसर 2040816। इसको 10⁻8 या 7 जिसमें भी यानी 10 की पावर में लिखो। बताओ जल्दी से, डेसिमल प्लेस कहाँ पे आ रहा है। डेसिमल प्लेस तक लिखो अगर हम। 204081632.7। 2040 81632.7। और डेसिमल प्लेस कहाँ है। 932.7।
अच्छा, अब इसको हम लोग लिखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, इधर ले जाते हैं। तो इट विल बिकम 2.04 into 10 raised to power 8, 2.04 into 10 raised to power 8 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो ये आंसर आ जाएगा आपका डी पार्ट का। ठीक हो गया, क्लियर है? ये भी हम जी जी लोगों ने देखा था मई जून 2023, 42। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, मई जून अक्टूबर मई जून 2023, इसका अब 41 ट्राई करते हैं। 41 के क्वेश्चंस कर लेते हैं। जी। ओके। ओके, अब हम लोग स्टार्ट करने लगे हैं 0625 का मई जून 23 और 41। तो क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। द फिगर, यहाँ पे लिख देती हूँ क्वेश्चन नंबर 5। द फिगर 5.1 shows a block ABCD made of glass. ये A है, B है, C है, D है, and that has a refractive index of 1. Okay, refractive index इसका हमारे पास है 1। तो फिर उसने कहा the block has one curved side AB and three straight side BC, CD and DA. Okay, फिर उसने कहा there are right angles at C and D. The curved side AB is 1/4 of the circumference of a circle that has its center at point P. यानी ये उसका सेंटर है पॉइंट P पे, और ये मतलब 1/4 है, यानी कि एक सर्कल, देखो अगर सोचो ना, एक सर्कल ये पूरा फॉर्म कर रहा है ऐसे, तो ये वाला पार्ट उसका 1/4 है, ये 1/4 पार्ट है। ओके, यानी कि अगर हम लोग देखा जाए ना, तो हम ये भी कह सकते हैं कि AP और BP जो है, दीज आर रेडियस, ये दोनों रेडियस है। ओके, a ray of monochromatic light enters the block through the curved surface side B and strikes side BC at P. Some light emerges into the air and some is reflected. What is meant by monochromatic? Monochromatic का क्या मतलब है? Monochromatic is the light of the light of the same single frequency Light with the single frequency. ठीक है, of a single frequency. light with a single frequency. Light of a single frequency. That's a monochromatic light. पर ठीक है, next question is explain why the ray of light does not, मैं ना बल्कि इनके आंसर्स यहाँ लिख देती हूँ, और इसका कलर हम लोग रेड रख देते हैं, पिंक रख दिया मैंने। लाइट ऑफ अ सिंगल फ्रीक्वेंसी। Okay, next part, explain why the ray of light does not change direction when it enters the block through the side AB. जब वो AB साइड से एंटर होती है तो वो अपनी यहाँ पे क्यों नहीं चेंज करी? यहाँ पर देखो, ये एक एयर है ना, बाहर एयर है, और ये मीडियम, अंदर कोई मीडियम है, तो इस मीडियम को पास करते हुए लाइट यहाँ से बेंड होनी चाहिए, तो यहाँ पे बेंड क्यों नहीं हो रही? अपनी डायरेक्शन क्यों नहीं चेंज करी? व्हाट डू यू थिंक? क्योंकि लाइट हम लोग क्योंकि लाइट 90 डिग्री पर एंटर हो रही एग्जैक्टली 90 डिग्रीज पे कट करी है, इसलिए तब है। जब 90 डिग्रीज पे कट करती है तो हमारे पास लाइट So बेंड नहीं according to the होती। laws of reflection, हम्म, so according to the laws of reflection, any light entering uh, on the 90-degree angle basis will not be bent. परफेक्ट। अकॉर्डिंग टू द लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, when a light when a light passes from one medium to another, तो क्या होता है, to another at a 90 degree angle or at a perpendicular angle, then it will not, then it does not change its direction and continues without
bending its path. ठीक है, उसके बाद उसने कहा है शो दैट द क्रिटिकल एंगल सी फॉर ग्लास ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 इज 42 डिग्रीज। अब ये चीज हम लोगों ने शो करानी है। अब हम लोग इसको कैसे शो करवाएंगे? क्रिटिकल एंगल का क्या वो फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास? साइन सी ओवर साइन सी इज इक्वल्स टू क्या होता है फॉर्मूला Sin का? C is equal to 1 over sin R. साइन सी एन इक्वल्स टू 1/n नहीं होता? और 1 over सी क्योंकि हमारे n, sorry, पास, sorry. ठीक है, तो हम लोग ये 1/n यूज करेंगे और फिर साइन सी हमें पता है, साइन सी हम लोगों ने फाइंड आउट करना है ना, तो सी को हम इधर रहने देंगे। 1/n क्या होगा हमारे पास? 1/1.5। तो इसका हम लोग जो है साइन इनवर्स ले लेंगे। ये लिखा नहीं जा रहा मुझसे ना, इससे मैं दोबारा लिखती हूँ। तो दिस विल बी सी इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1/1.5। इसका आंसर बताओ जल्दी से। Okay. So ये है 41.81. ठीक है, जो भी आप कह रहे हो 41.81 डिग्रीज, तो ये क्या बन जाएगा? 42 डिग्रीज। ओके, Yes. तो इसको करते हैं स्टॉप। नेक्स्ट हम लोग नीचे से जाते हैं। वो नेक्स्ट क्वेश्चन में उसने कहा है फिगर 5.1 shows that the angle between the ray of light and the line AP is pi is theta, where line AP is at right angles to side BC. Angle theta increases to 45 degrees. Angle theta जो है वो 45 degrees को increase कर गया है, यानी कि this will increase, ये यहाँ से increase कर चुका है। देखो उसने कहा स्टेट एंड एक्सप्लेन व्हाट हैपेंस टू द लाइट दैट स्ट्राइक्स पी। जब ये पी पे स्ट्राइक करती है तो ये दो तरफ डाइवर्ज हो रही है, तो ये क्या कंडीशन है? कुछ रिफ्लेक्ट बैक और ये इनसाइड। तो यानी कि हमारे पास यहाँ पे जो इनसाइड हो रहा है हम लोग उसकी बात कर रहे हैं। एंगल देखो, जब ये इंक्रीज कर गया है तो ये ऐसे होगा और फिर ये सारी ही अंदर की तरफ आएंगी। इधर जो चली गई इधर जाके सारी अंदर की तरफ आएंगी। तो हम लोग इसके अंदर जो है 90 डिग्री वाला वो कॉन्सेप्ट हमारे पास आएगा, क्योंकि हमारे पास एंगल जो है वो एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो ग्रेटर हो जाएगा। वो क्रिटिकल एंगल तो वो होता है ना जब 90 डिग्री पे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाएगी, फिर हमारे पास जी. एंगल ऑफ इंसिडेंस will get greater, will become greater than the critical angle. So it will, so all the light will reflect back as there will be a total internal reflection. Here's the next guy. When theta is equal to 45 degrees, the reflected light strikes side CD. Describe what happens when this reflected light strikes side CD. Uh, okay, देखो फिर चलते हैं। ये देखो ये लाइट अब हमारे पास, ये वाला एंगल जो है लेट्स से ये हमारे पास क्या आ रहा है? 45 डिग्री आ रहा है। ये एंगल 45 डिग्री, ठीक है। और मैं रे बनाती हूँ, ये रे इस तरह से इंसर्ट हो रही है। तो अब क्या होगा हमारे पास? होना तो यही चाहिए कि हम्म, ये लाइट, यानी अब इसका मतलब है अब एंगल जो रिफ्लेक्ट बैक होगी तो वो भी 90 डिग्री 45 डिग्रीज पर ही होगी ना, ठीक है। तो अगर ये 90 डिग्रीज है तो वो 45 डिग्रीज के ऊपर रिफ्लेक्ट बैक कर जाएगी, यानी इक्वल इक्वल हो जाएगा एंगल। वेट, मैं कैसे एक्सप्लेन करूं, मुझे समझ नहीं आ रहा। 1 सेकेंड।
फिर जब हमारे पास 45 डिग्रीज पे जब ये स्ट्राइक करेगी तो ये रिटर्न भी तो 45 डिग्रीज पर ही करेगी ना, क्योंकि अब ये नॉर्मल एक ही प्लेन के अंदर कर रहा है, तो एंगल जो है वो हमारे पास सेम आ रहा होगा। या आई थिंक दैट्स हाउ यू विल डू दैट। तो क्वेश्चन क्या था, नीचे जाते हैं। When theta is equal to 45 degrees, the reflected light strikes CD. Describe what happens when the अच्छा चलो ठीक है। तो हम लोग क्या कहेंगे कि all the light will be reflected, ठीक है, all the light is reflected। ये ऊपर वाले पार्ट का ही कह लो एक्सटेंडेड वर्जन है। तो हम लोग बस ये कह देंगे all the light will be is reflected, काफी है। Reflected and it will be parallel to the original ray। क्योंकि देखो ये हम लोगों ने ऊपर अभी ये देखो, अब हमारे पास अगर ये इस तरह से रे है, तो अब दूसरी रे जो होगी वो इधर जाएगी और फिर इधर से वापस ऐसे जाएगी, तो ये ओरिजिनल रे की रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्टेड हो जाएगी, उसके पैरेलल में हो जाएगी। सो दैट्स हाउ दिस क्वेश्चन विल एंड। ये वाला क्वेश्चन नंबर 5, इसके अंदर ज्यादातर थ्योरी थी, आपके कॉन्सेप्ट को वो टेस्ट करना था rather than कि ड्राइंग या समथिंग। मैं वेट कर रही हूँ कोई रे डायग्राम भी आए हमारे पास। अब कोई और पेपर ट्राई करते हैं। ओके अब हम लोग ट्राई करने लगे हैं पेपर 0625 विंटर 23 या अक्टूबर नवंबर 23, paper 41, question number 6। A page of printed text is placed 18 centimeter from a converging lens of focal length 35 centimeter। Figure 6.1 is a scale diagram of the arrangement with each of the two principal focuses, focal points ये है, ये भी F है, और उसने कहा a length of 1 centimeter on the scale diagram represents an actual length of 5 centimeter। By drawing on figure 6.1, locate the image of the page produced by the lens and label it I। ठीक है, अब हम लोगों ने इमेज को लोकेट करना है और फिर उसको हम लोगों ने आई कहना है, ठीक है। ये हमारे पास 18 है, तो अब हम लोग इसी लाइन को एक्सटेंड कर देते हैं। तो इस पॉइंट से हम लोगों ने ये लाइन इधर तक एक्सटेंड की, ठीक है। अब इधर से एक्सटेंड करके एक हम लोग क्या करते हैं, एक हम लोग डायरेक्ट इस पॉइंट से फोकल लेंथ के दरमियान से गुजरते हुए एक तो ये हम लोग पॉइंट यहाँ से गुजार देंगे, ठीक है, मैं बिल्कुल लेंस के सेंटर में से, और एक यहाँ से लेकर जाते हुए जो सेंटर आया है इसको हम लोग फोकल पॉइंट से गुजारते हैं। ये हमने दोनों रेस बना दी। फिर अब हम लोगों ने क्या करना है, इसको बाहर पीछे की तरफ हम लोगों ने एक्सटेंड करना है इन दोनों लाइंस को। तो दिस विल लुक समथिंग लाइक दिस। बिल्कुल सीधी लाइन लगा रही हूँ और ये वाली लेंथ इधर जाके कुछ आई थिंक ये कुछ इस तरह से लगेगी, ठीक है। उसके बाद अब क्या करते हैं कि अब हम लोग इसको ड्रॉ करते हैं जहाँ पे ये मीट कर रहा है ये पॉइंट। मेरे ख्याल से हमने जो ये लाइन है ना ये थोड़ी सी गलत इसलिए भी ड्रॉ की है क्योंकि हम लोगों ने ये इसको क्या करना चाहिए, बल्कि देखो ये ड्रॉ कर दी, जो एक्सटेंड करना है ना वो भी मैं इधर से ही ड्रॉ कर रही हूँ। So this will look like this। और ये थी ना, तो दूसरी होगी नहीं, ये थोड़ा सा खराब बना है।
रुको मैं दोबारा बनाती हूँ। बड़े ध्यान से आपने स्केल को ना बैलेंस पैरेलल रख के ड्रॉ करना है। तो मेरे पास एक पॉइंट आ गया। अब उस पॉइंट तक मैं एरो बना दिया। ठीक है, अब ये मैंने जो एरो बना दिया है, इसका मतलब है कि ये हमारे पास ये हमारे पास ये लाइन थी, ये हमारे पास ये लाइन थी, और जो ये हमारे पास जो आई, ये जो इमेज आई है ये ड्रॉ हुई है। ठीक है, हम ये जो इस इमेज आई को हम लोगों ने यहाँ पे आई कह दिया, ये लिमिट और इसको लेबल आई कर दिए। ठीक है, लोकेट कर लिया, फर्स्ट पार्ट हम लोगों ने कर लिया। नेक्स्ट उसने हमें कहा है 3 मार्क्स आपको मिल जाएंगे इसका, एक ये वाली लाइन ड्रॉ करने की, एक ये लाइन ड्रॉ करने की, और ये आई लेबल करने के। नेक्स्ट उसने कहा है डिटरमिन द एक्चुअल डिस्टेंस ऑफ इमेज आई फ्रॉम द लेंस। तो यानी अब हम लोगों ने इस डिस्टेंस को आपने जो है स्केल से आपने कैलकुलेट करना है। उसने हमें बताया कि 1 सेंटीमीटर जो है वो 5 सेंटीमीटर के बराबर है। तो हमने इसको स्केल से कैलकुलेट करना है। तो अगर इसको मैं 1 सेंटीमीटर लूँ, ये 2 सेंटीमीटर, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, अराउंड 7 सेंटीमीटर मुझे लगता है इसका आंसर होगा। ठीक है, मैंने अंदाजा लिया है। अच्छा, अगर उसने हमें कह दिया है पेज ऑफ प्रिंटेड टेक्स्ट का ये, वैसे हमने इसको स्केल से करना है। अगर ये 18 सेंटीमीटर है, length of 1 centimeter on the scale diagram represents an actual length of 5 centimeter. तो ये एक्चुअल लेंथ बता रहा है आई थिंक। तो 18 प्लस 18 कितना होता है हम, दिस विल बी, मुझे लग रहा है मैं अपने आप को पढ़ा रही हूँ। हाँ मुझे पता है। क्या कहा मैंने अभी, सुना है? नहीं मुझे, अरे मैं आपको पढ़ा रही हूँ, खुद को पढ़ा रही हूँ। नहीं मैंने थोड़ा सा सुना है, मतलब ये थोड़ा सा नहीं सुना। सोच लो आपने कितना हाँ सुना है। थोड़ा सा नहीं सुना। कहाँ से नहीं सुना? ये ये जहाँ से ये ऑरेंज लाइन लगाई थी। वो मैंने सबसे पहले लगाई थी, सबसे शुरू में। हाँ आपने सुना कितना है मुझे पहले ये बताओ। हाँ, ये यहाँ से बस ए का फर्स्ट पार्ट। एक फर्स्ट पार्ट आपने सुना है? हाँ मुझे बताओ एक का पार्ट आपने, एक मैं का दोबारा फर्स्ट बता पार्ट सकती हूँ सुना है कि क्या? नहीं सुना? सुना है। क्या क्या बताया था मैंने उसमें? क्या उसमें बताया था मैंने? सबसे पहले हमने वो ड्रॉ किया था एरो, और वो लेबल करना था आई। तो कैसे किया हमने इसको प्लॉट कैसे किया? नहीं सुना ना? एक्चुअली वन लेंथ ऑफ वन डायग्राम ऑन द स्केल डायग्राम, बट लेकिन मतलब कि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, मतलब कि वाओ, 1 सेंटीमीटर। अमेजिंग। हाँ पहली लाइन को रीड करके उसको मुझे उर्दू में ट्रांसलेट करके बता रहे हो आप, बहुत आपका शुक्रिया। अटेंटिवली क्लास सुनना है, मैं अपने आप को पढ़ाने के लिए नहीं पढ़ा रही, आपको पढ़ाने के लिए बोल रही हूँ। अगला क्वेश्चन मुझे खुद सॉल्व करके देना है। विल एंड दिस क्लास ओवर हियर and you have to complete all the remaining papers by yourself. Is that clear? Is that clear, Arham? नहीं, एक बार मैं सुनता हूँ।
No, you're not listening. You have to do it by yourself. That's it. I'm dropping it. अभी हम लोग यहाँ पे बस काम खत्म कर रहे हैं, आगे सब आप खुद मैनेज कर रहे हो। खुद ही से ये पेपर फाइंड आउट करना है, मैंने पेपर लिखा हुआ है, अगले के पेपर्स आपने खुद करना है। आई एम एंडिंग द मीटिंग ओवर हियर। नहीं नहीं नहीं, एक बार नहीं। अल्लाह हाफिज।